आपने मेरे साथ भारतीय रेलवे के एक से एक रूट्स में ट्रैवल किया है और आज मैं आपको तमिलनाडु का एक ऐसा रूट दिखाने वाला हूं जो इंटरनेट पे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्ट हुआ रूट है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक पहाड़ श्रृंखला के बगल से होकर के गुजरता है। वैसे आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंतिम हिस्से में हम लोग भारत के आखिरी हिस्से यानी रामेश्वरम पहुंचेंगे पाम्बन पुल को पार करते हुए, जो कि अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। लेकिन उससे पहले जो रूट आने वाला है, जो खान पान की चीज़ें आप देखोगे, वो वाकई में एक खूबसूरत तमिलनाडु को दर्शाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। भाई हमने डिंडीगल का इडली ओपन किया था। इसकी जो चटनी है, रुद्रा भाई तारीफ करेंगे, कैसी है? ऐसे चटनी अभी तक ट्रेन में कभी भी नहीं मिली। लिटरली यार, देखेंगे टेस्ट कैसा है। ये घी पोंगल है। जब दिन की शुरुआत ऐसी हो तो आगे उम्मीदें बढ़नी ही चाहिए ना। तो अभी हम लोग बड़े कनाल वाली रेंज को पार करते हुए बढ़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। अभी हम लोगों ने इस यात्रा को कर्नाटका से शुरू किया था, फिर आए मैंगलोर से आए त्रिवेंद्रम यानी केरला कवर करते हुए, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्रम। और यहाँ से अगली यात्रा शुरू हो रही है तमिलनाडु के लिए। मतलब तीन राज्य एक ही सीरीज में, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, अब तमिलनाडु की बारी। अमृता एक्सप्रेस लेंगे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से, और अमृता एक्सप्रेस का रूट जो है वो होने वाला है पालक्कड़, पोलाची, मदुरई होते हुए रामेश्वरम की ओर। तो इसमें जा रहे हैं हम लोग रामेश्वरम की ओर। तो मज़ा बहुत आएगा भाई, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हमारी जो अमृत भारत है लेट हो गई थी, 8:30 पे हमारी अमृता एक्सप्रेस है, इसलिए यहीं पे देखिए वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट रूम है। यहाँ से खाना अपना पैक करवा लेंगे और खाने वगैरह का रिव्यू करेंगे ट्रेन के अंदर, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा है नहीं हमारे पास। बाकी इस अमृत भारत एक्सप्रेस से आए थे, सुबह 8 बजे गाड़ी निकली थी मैंगलोर से, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 7:30 7:40 के आसपास। चलिए पहले खाना पैक कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विवेक एक्सप्रेस का आगमन, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कन्याकुमारी से चल के डिब्रूगढ़ को जाने वाली विवेक। अब ये सुपर फास्ट भी हो चुकी है। ट्रेन नंबर 22504 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। अभी अमृत भारत तो खड़ी है, अब इसके आने के बाद ही अमृत भारत यहाँ से निकलेगी। अमृत भारत का इंटीरियर तो मैंने उस ब्लॉग में दिखाया था, पर इसमें भी आप थोड़ा बहुत देख लो। फिर कुछ इसका स्लीपर का इंटीरियर रहता है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे इंटीरियर्स, चमचमाती हुई गाड़ी। ये है नए इंडिया की ट्रेन। अगर त्रिवेंद्रम सेंट्रल में हम लोग समय से आए होते, 2-3 घंटे होते हैं ना, तो आप AC वेटिंग हॉल में वेट भी कर सकते हो। सभी तरह की सुविधाएँ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बढ़िया वेटिंग हॉल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो भाई, रात में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल कुछ ऐसा लगता है, और हमें चाय कॉफ़ी पीने का मन था। तो यहाँ मलाबार एक कैफ़े है रोड पे ही, यहाँ पे देखते हैं हॉर्लिक्स या चाय कुछ मिल जाए तो पी लेंगे। स्टेशन का खाना तो भाई स्टेशन का ही होता है। भाई यहाँ जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने तो पूरा मार्केट जैसा बना के रखा है, नॉनवेज फूड वगैरह यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मलेशिया में आ गया हूँ, पूरा स्मेल वगैरह वैसे ही आ रहा है। और हॉर्लिक्स हमें मिल गया फाइनली, समथिंग रिलैक्सिंग। पता है क्यों? बैक टू बैक जर्नी चल रही है। हमने कोई होटल, कोई पॉड, कोई रेस्ट का ब्रेक नहीं लिया है। परसों तक बैंगलोर पहुंचेंगे 4 जर्नी करते हुए। हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 में। 5 नंबर पे TVC मैंगलोर खड़ी है, और 4 नंबर पे अमृता एक्सप्रेस अपनी आ चुकी है। ICF अमृता एक्सप्रेस। वाह यार, ICF में ट्रैवल होगा फाइनली। एक लंबे टाइम बाद ICF के 2AC में ट्रैवल। बाकी ये है इंटीरियर अमृता एक्सप्रेस के ICF का। इतनी पुरानी कोचेज़ है, पर स्टिल वेल मेंटेन, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो चार्जिंग सॉकेट भी 4 आदमी के लिए 2 दिए हैं, पर दिए हैं वो बड़ी बात है ICF में। और ICF कोच का ये जो 2AC की लाइट होती थी, अच्छी लगती थी। आज चलो ये काम कर रही है, अपर में भी है ना, हाँ काम कर रही है, बहुत प्यारी लगती थी। और मेन चीज़ पता है क्या, ICF को जो स्पेशल बनाता है वो ये फ़ैन, ये पूरा कोच ठंडा करके रखता है। सोचो स्लीपर से हम लोग 12 आवर्स की ऑलमोस्ट जर्नी करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी ये कोच? शांत हुआ, बॉडी शांत हुई ना? वो थोड़ा है, वो फील होता है ना अंदर से, वो अभी खत्म हुआ, थोड़ा बॉडी हीट हो गई थी ना। ये देखो 8:10 हो रहा है, अभी 20 मिनट बाद डिपार्चर है। खाना हम लोग पैक करा के लाए थे, क्योंकि पता है चैन से खा नहीं पाएंगे, तो ट्रेन में सुकून से इस खाने को खाया जाएगा। रिव्यू भी कर लेंगे। पानी भी 4 बॉटल हम लोगों ने लेकर के रख लिया है यहाँ पे। फाइनली AC। यहाँ पे खड़ी है मैंगलोर एक्सप्रेस डिपार्चर के लिए। देखिए उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। जिस रूट से हम आए हैं इसी रूट से निकलेगी।
और 4 नंबर पे अपनी अमृता एक्सप्रेस निकलेगी। भाई टाइम तो हो गया है शायद 8:30 एंड स्टिल सिग्नल इसको मिला नहीं है। फाइनली हमारी गाड़ी लेट ही सही पर निकल चुकी है तुरंत सेंट्रल से। मंगलुरु एक्सप्रेस के आगे। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लोकोमोटिव आप यहाँ पे देख लो, क्या मस्त लग रहा है, रोड शेड का। कर्नाट एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक किया था अमृत भारत एक्सप्रेस से। आप लोगों ने शायद वो देखा होगा, याद हो आप लोग को। कर्नाट को हम लोगों ने ओवरटेक किया था शोरनूर के थोड़ा पहले। वही एर्नाड एक्सप्रेस अभी खड़ी हुई है आउटर पे, कोचुवेली पार करके त्रिवेंद्रम से पहले। वो आपको दिखाते हैं एक बार। हम आ गए, 1 घंटा गैप ले लिया, खाना पीना ले लिया, ट्रेन हमारी लेट छूटी है। वो सब होने के बावजूद एर्नाड एक्सप्रेस से क्रॉसिंग मिलेगी अभी। यही वो अर्नाड एक्सप्रेस जिसे हम लोग ओवरटेक करके आए थे। अभी ये पहुंच रही है सेंट्रल की ओर और हम लोग इसके आगे आगे भागते हुए निकल के चले आए थे। पूरी कंप्लीट चेयर कार वाली गाड़ी है। सोचे 6:30 मैंगलोर से चली है ये और अब जाके तुरंत सेंट्रल पहुंच रही है। इसका परशुराम एक्सप्रेस से रेक शेयरिंग भी है। उतनी देर में तो वंदे भारत आना जाना दोनों कर लेती है जितने में केवल आती है वन में। भी आ रही होगी ना। मैं जो खाने की बात कर रहा था ना, तो ये वही है। अप्पम मैंने आपको दिखाया था नागरकोइल अमृत भारत में, उसी टाइप का अप्पम, चपाती, खुरमा, बिरयानी सब कुछ लिया थोड़ा थोड़ा। अमृता एक्सप्रेस में ये कुछ खाना हम लोग वेज रेस्टोरेंट से लेकर चले हैं, जहाँ पे अप्पम है, चपाती है, जो कड़ले करी है वो सेम ही है, बाकी एक बिरयानी भी है। देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है फाइनली। बिरयानी का रिव्यू रुद्रा भाई को नहीं सही लगा था, तो बेंगलोर वाला टेस्ट तो नहीं है ना। बाकी ये देख लेते हैं भाई, कड़ले करी सुबह वाली तो बहुत गजब थी, कोझिकोड वाली। कोलम में आ रही है पर नो रेस्टोरेंट। कहीं कोलम में नो रेस्टोरेंट। अरे ना, कड़ले करी क्या बनाया है, इसको ही खा लेते। हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। कड़ला करी डाल के राइस खा लेते। हो जाएगा, बहुत अच्छा है, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, वर्थ इट। निपटा लेंगे। कड़ला करी और भी है, बिरयानी और भी है, तो ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो भाई अपना खाना पीना आप लोग ले करके चलना, कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो दोस्तों अभी सोते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन रिकॉर्डिंग हुई है, सुबह 6 बजे से अभी तक नॉन स्टॉप। क्योंकि पूरा जो सेक्शन है जो अभी गुजरने वाला है, वो हम लोगों ने नागरकोइल वाले अमृत भारत में पूरा दिन में कवर किया था। आप वहाँ पे से देख सकते हो। हमारी जो ट्रेन है ये कोल्लम, एर्नाकुलम टाउन, थ्रिसूर होते हुए शोरनूर बाईपास करके पालक्कड़ पोलाची वाला से जाएगी। सुबह जब हमारी नींद खुलेगी तो हम पोलाची पार कर चुके होंगे और मदुरई, डिंडिगल मदुरई वाला सेक्शन पूरा आपको दिखाएंगे। और वैसे ही रामेश्वरम पहुंचेंगे दोपहर में 1 बजे तक, तो पूरा एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे। बस यहाँ पे अपना बेड सज चुका है, टाइम हो चुका है 10 बजे, सोते हैं, थोड़ा 5 बजे तक की नींद लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि। यहाँ से एक ऐसे रूट की शुरुआत होती है जो इंटरनेट पे आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। ये है पालक्कड़ से पोलाची होते हुए लाइन, जो कि डिंडिगल जंक्शन जाकर के मर्ज होगी मेन लाइन से। और ये रूट बहुत खूबसूरत माना गया है, क्योंकि एक पहाड़ श्रृंखला के बगल में चलता है। जैसी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारी ट्रेन पोलाची जंक्शन से निकल रही है।
देखिए कैसे खूबसूरती से अपना डिपार्चर होता है और आगे का रूट भी आप एंजॉय करोगे। कार्तिकेय महाराज के बारे में आप लोगों को सुना ही होगा। हम पलनी जगह के बगल से गुजरेंगे जहाँ उनका एक मंदिर है, तो रास्ते में आपको उनकी सवारी यानी मोर भी बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं आज। जब दिन की शुरुआत ऐसी हो तो आगे उम्मीदें बढ़नी ही चाहिए ना। अभी हम लोग कोडाईकनाल वाली रेंज को पार करते हुए बढ़ रहे हैं डिंडीगुल की ओर पोलाची से, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं जैसे जैसे दिन ऊपर की ओर आएगा, सूर्य देवता ऊपर की ओर आएंगे, आपको ये खूबसूरत से पहाड़ियाँ और करीब दिखाई देंगी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी नींद खुली तब गाड़ी पोलाची जंक्शन से निकल रही थी, इसका रिवर्सल हुआ है पालक्कड़ में एक बार। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पूरी रात बारिश हुई है। दिन जब खुला है अपना, जब गाड़ी पोलाची से निकली तो पोलाची स्टेशन में भी बारिश हो रही थी। अब पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी हम लोग जो कोडाईकनाल की पहाड़ियाँ हैं उनको बीच से नहीं पार करेंगे, उनके आसपास सर्कल मारते हुए उसको पार करेंगे। और डिंडीगुल लगभग 120 किलोमीटर है, तो वहाँ तक गाड़ी ऐसे ही जाने वाली है, धीरे धीरे सिंगल लाइन रूट है। और डिंडीगुल की इडली बहुत मस्त होती है, बहुत टेस्टी होती है। मैंने इससे पहले भी आपको वीडियोज़ में दिखाया है, तो वो ट्राई करेंगे। और उससे पहले भी एक स्टेशन आता है पलनी, अगर वहाँ पे कुछ मिलता है ब्रेकफास्ट चाय कॉफ़ी तो वो ट्राई करेंगे। कल जल्दी सो गए थे क्योंकि आज पूरा दिन रिकॉर्डिंग है। बारिश बीच में मिले तो बढ़िया है, ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन रामेश्वरम वाले ब्रिज पे ना मिले यार, वहाँ नहीं चाहिए, वो मुझे पूरा सुकून से कवर करना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ पे आप देखिए विंड मिल्स सामने है, पवन चक्कियाँ जिसे आप कहते हैं, और यहाँ पे नारियल के खेत और पीछे पहाड़। ये है इंडियन रेलवेज़, ये है इंडियन रेलवेज़ के कमाल के रूट। और ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड यूनिक रूट्स को कवर करने के लिए हम लोग इस बार निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे रूट आपको दिखा पाएँ जो वाकई में खूबसूरत हों और जिन्हें ज़्यादातर लोगों ने कवर नहीं किया है। चेन्नई पालक्कड़ एक्सप्रेस। यार आईसीएफ का ये जो मज़ा है ना, आईसीएफ वाला फील जो अंदर से आता है सुबह सुबह बाहर देखने का, ये जिन लोगों ने इस कोच में ट्रैवल किया है वही लोग समझ पाएंगे। स्पेशली आईसीएफ का जो फर्स्ट एसी का जो कंफर्ट है वो कोई भी बीट नहीं कर सकता है। ये कोचेस थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन उसी हिसाब से इसमें मज़ा भी बहुत आता है। सारे मोड़ थे यहाँ पे, देखिए पॉज करके आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन, क्योंकि झाड़ी के पीछे थे बहुत सारे मोड़। इस एरिया में मैंने राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा मोड़ देखे हैं, तो वो यहाँ देखे हैं इस बार।
जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था, यहाँ मोर बहुत ज़्यादा है। पहली बार कुछ प्यार से सुकून से जूम करने को मिला है मुझे। और वहाँ देखो झाड़ी में भी छुपा हुआ है। ये देखो मेरे फ्रेम में देखो, वाह, वो देखा उड़ता हुआ दिखा। एक और यहाँ भी इसके साथ वाले भी होंगे कहीं पास में। उधर पीछे भी है, उसी मोर के पीछे है। इधर तो दो है। अंदर से आवाज़ें भी आ रही ना। भाई यही बाकी था आज देखना, नाश्ता हुआ मोर भी मिल गया। वो भी हमारी ट्रेन की डायरेक्शन में पैन हो रहा है देखो। पानी पूरा कवर हो गया इससे देखो। शनमुगा रिवर। टेम्पल लग रहा है, कुछ और लग रहा है। ये दोनों हिल्स में एक एक है। हमारा अंदाज़ा सही था, ये अरुलमिगु वाला मंदिर ही है। पलानी हिल्स आप कह सकते हो, ये मेन मंदिर यही है। पळनी स्वामी टेम्पल। न्यू केयर बोला पळनी। देखिए हम लोग पलनी रेलवे स्टेशन एंटर कर रहे हैं और कार्तिकेय स्वामी का मंदिर यानी मुरुगन स्वामी का मंदिर आप देख लें यहाँ पे। चाय कॉफी, चाय कॉफी मिलता है क्या? अगर आपको मुरुगन स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन करने आना है तो भाई पलनी रेलवे स्टेशन आपको उतरना अरे भाई पड़ेगा। कहाँ है? फिर कौन सी जगह? लोकेशन क्या मस्त है स्टेशन का। देखिए वैसे हमारी अमृता एक्सप्रेस का अराइवल यहाँ पे 6:52 AM का था, पर हम लोग यहाँ 7:25 AM पहुँच रहे हैं। लगभग आधे घंटे का डिले आप कह सकते हो। पलानी रेलवे स्टेशन की लोकेशन आप देखिए, पीछे पूरे पहाड़, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पे। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हल्की सी भी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, मस्त मौसम हो रखा है। बाकी मैंने बताया कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपने मंदिर भी देखा। अभी हम लोग तमिलनाडु में चल रहे हैं, गाड़ी हमारी रात से ही तमिलनाडु में चल रही है और पूरा सफ़र जो अभी दिन का हमारा है बचा हुआ, ये पूरा तमिलनाडु में रहने वाला है। अरे इधर पूरा काउंटर है भाई, सुहास भाई इधर रोकना। अरे सब है भाई इधर, मैं तो सोचा स्टेशन में कुछ नहीं मिल रहा है, इधर सब है। ये कौन सी ट्रेन है? अच्छा ये मीटर गेज के टाइम का हो सकता है। वाओ, मैंने तो सोचा नहीं था कि मीटर गेज के टाइम का ये भी यहाँ पे मिल जाएगा।
ही खूबसूरत नज़ारे इन पहाड़ों में देखने को मिल रहे हैं। देखिए कैसे फॉग वगैरह भी है पूरा। अच्छा खासा हिल स्टेशन यहाँ पे बन सकता है अगर कोई होता आसपास तो। उसके पीछे कोडाईकनाल है, फेमस हिल स्टेशन, जो फिल्म वायरल हुई थी। हाँ, डिंडीगुल से भी पास पड़ता है। कोडाईकनाल का अपना खुद का रेलवे स्टेशन भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। रूट की खास बात पता है क्या है? ये मैंने 2009 में इस रूट को मीटर गेज में ऑपरेट होते हुए देखा है। मैं अपनी फैमिली के साथ एक मुंबई से नागरकोइल ट्रेन चलती थी वाया केआरपुरम, तो उसमें ट्रैवल करता था, ट्रेन नंबर 16339। और जब वो वापसी आती है नागरकोइल से तो इसकी क्रॉसिंग होती थी मदुरई में मीटर गेज की इन ट्रेनों के साथ। और आज का जो अपना पूरा रूट है पालक्कड़ से रामेश्वरम तक, एक टाइम पे पूरा का पूरा ही मीटर गेज का था। इवन मदुरई से रामेश्वरम वाले जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी मीटर गेज के थे। पालक्कड़ पोलाची डिंडीगल वाली लाइन है, ये भी पूरी मीटर गेज की थी। इसलिए डिंडीगल के बाद आपको एक रिवर्स सेक्शन देखने को मिलेगा। हमेशा आप देखते हो इंडियन रेलवेज में ट्रेनें हमारे ट्रैफिक रूल्स की तरह लेफ्ट साइड से जाती हैं, पर डिंडीगल से मदुरई वाले रूट में राइट साइड से अपनी ट्रेन जाएगी और लेफ्ट साइड से क्रॉसिंग होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि एक ट्रैक पहले मीटर गेज था, एक ब्रॉड था, और ये जो दोनों ट्रैक है पैरेलल चलते थे मदुरई तक। बाकी रुद्रा भाई ने यहाँ कुछ खाना लिया, उससे रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसा है। बाकी एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पलनी रेलवे स्टेशन पे जो भी खाना आप लेते हो उसमें MRP वगैरह सब कुछ पहले से कवर में प्रिंट होती है। ये बाकी रेलवे स्टेशनों में भी फॉलो होना चाहिए, ताकि यात्रियों को पता रहे आप क्या खा रहे हो, किस रेट में खा रहे हो। ये देखिए, बाकी ये खाना था, हम प्लेट घर से लाए थे, थोड़ा ऐसे डाल लिया इसमें, सांभर इसमें डाल लिया। अब देखेंगे टेस्ट कैसा है। ये घी पोंगल है, वेन पोंगल। क्या टेस्ट बनाया, होटल स्टाइल एकदम, मतलब होटल को फेल कर दे ऐसा टेस्ट, गजब स्वादिष्ट। इवन सांभर भी 60 रुपये में तो ये जन्नत है, मतलब कॉम्बो बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाया यार। इडली तो है ही सॉफ्ट, देखो देखने में ही सॉफ्ट लग रही है। मैंने सांभर जस्ट टेस्ट किया, अब चटनी देख लेते हैं। क्या चटनी बनाया यार। और ये चटनी, इसमें इमली वगैरह भी पड़ा हुआ है, इमली टोमेटो का पूरा मिक्स है, ओनियन के साथ बनाई है, और बहुत तगड़ी चटनी बनाई है यार, जो भी बनाई है। मज़ा आ गया। गाड़ी भी मस्त भाग रही है अपने सफ़र में, नज़ारे बाहर अच्छे आ ही रहे हैं लगातार। अभी आपको और दिखाएंगे डिंडीगल के आसपास, बाकी गाड़ी भी उस रूट में बढ़ रही है। रुद्रा भाई टेस्ट करो ना, इडली टेस्ट करो। सुहास ने तो टेस्ट किया, कैसा है सुहास भाई? अच्छा है, सांभर गरम है, थोड़ा हॉट है। चटनी अच्छा है। चटनी बहुत तगड़ा है, मेरे को टैंगी पसंद आता है। चटनी बहुत तगड़ा है भाई, मस्त उड़ी उड़ी चटनी है। थोड़ा सा हम लोग करीब आए हैं अभी पहाड़ों के, अभी तक तो दूर दूर ही चल रहे थे। और ये जो सफ़र है लगभग 40 किलोमीटर दूर डिंडीगल बचा हुआ है, ऐसे चलेगा अब। भाई मोर कितने हैं इस रूट में यार, मैं तो खुश हो गया देख देख के। पहाड़ आप देखिए क्या नज़ारे हैं। इस रोड का भी अपना अलग ही मज़ा होगा बाइक राइड का, जो ये पहाड़ के एकदम करीब से होकर के जा रही है। और ये नज़ारे दूर दूर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। बहुत बड़ा ट्राई जंक्शन आपको दिख रहा होगा, जहाँ डबल लाइन जा रही है वो है त्रिशुरापल्ली वृद्धाचलम चेन्नई मेन लाइन, और ये जो सिंगल लाइन जा रही है सेलम करूर वाला लाइन। पहले करूर जंक्शन फिर सेलम, इससे चालुक्य एक्सप्रेस बेंगलोर से आती है। ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕರೂರು ನಮಕ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲಂ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ತಿರುಚರಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು। ಈ
సౌత్ తమిళనాడు మూడు లైన్ అన్నిటికీ బంద్ जो मेन लाइन दिख रही है उसमें वैगई एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेन वहाँ से निकलती हैं। और कुछ गाड़ियाँ जिनको सेलम तरफ जाना होता है नमक्कल होते हुए, तो वो करूर वाली लाइन से निकलती हैं। पहले ना जब ये करूर वाली लाइन एक्टिव नहीं थी तो गाड़ियाँ ईरोड तक जाके रिवर्सल लेती थी वापस इधर आने के लिए, पर अब वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं धीरे धीरे। पहले सेलम और करूर जंक्शन मर्ज नहीं थे तो गाड़ियाँ ईरोड से करूर आती थी, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था। अभी ये रूट शॉर्ट हो गया जब से सेलम करूर वाली लाइन वाया नमक्कल बन चुकी है। ये देख लो भाई, डिंडीगुल जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं इसके, और आप जहाँ तक नज़र जा रही देखिए प्लेटफॉर्म से। डिंडुकल यहाँ का जो इडली वड़ा होता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। प्लस साथ में यहाँ कॉफ़ी मिल गई तो प्यारे ही प्यारे हाल हो जाएंगे। फेमस फॉर इडली वड़ा, देखना कितने वेंडर्स आएंगे अब इडली वड़ा कॉफ़ी लेकर के यहाँ पे। अरे भाई इडली वड़ा समोसा सब मिल रहा है, आग लगा देंगे आग। डिंडीगुल जंक्शन क्यों है तो आपको पता चल ही गया स्टार्टिंग में ही। बाकी स्ट्रेट लाइन मदुरई वाली जाती है। हम लोग अभी उल्टे डायरेक्शन से बढ़ेंगे, राइट साइड वाले ट्रैक पर रहेंगे, लेफ्ट से सारी क्रॉसिंग वगैरह होगी। बहुत ही पीसफुल जंक्शन है। यहाँ पे हमारा लगभग 8 बजे का अराइवल टाइम था, थोड़ा सा लेट यहाँ पे हो गए। ये देखिए यहाँ पे इडली वड़ा सब साउथ के वेंडर्स पीछे की ओर बेच रहे हैं। अभी एसी कोच के पास कोई वेंडर आया नहीं है। डिंडीगुल स्टेशन में भी ये चीज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी आप खाना पीना ले रहे हो MRP कवर पे ही लिखी है। उसका फ़ायदा होता है ना कि यात्रियों को बहस नहीं करनी पड़ती स्टाफ से कि क्या चीज़ की क्या प्राइस है। और कि अमृता एक्सप्रेस ये खड़ी है, डिंडीगुल स्टेशन में भी यही चीज़ है, प्राइसेस वगैरह पैकेट के ऊपर ही लिखे हैं, तो यात्रियों को बहस नहीं करनी पड़ती वेंडर से। बहुत अच्छी चीज़ है। और कब की पैकिंग ये भी आप देख लो। ट्रेन अपनी डिंडीगुल रेलवे स्टेशन से निकल रही है। भाई क्या गज़ब की चाय यहाँ पे मिली है, मानना पड़ेगा यार। जनरल के पास भी इतनी अच्छी चाय पिला रहे हैं। अब एक ही प्लेट हमने इडली वड़ा लिया, देखेंगे उसका रिव्यू कैसा है। सारे वेंडर आगे स्लीपर के कोच तरफ थे, मैं एक ही प्लेट ला पाया हूँ। वो गाड़ी के डिपार्चर होते होते मैंने तो भाई चाय फिनिश भी कर ली यहाँ पे अपनी, इतनी बढ़िया थी। मदुरई कोयम्बटूर इंटरसिटी वाया पोलाची पालक्कड़ जिस रूट से हम लोग आ रहे हैं। सारा ICF कोच आपको साउथ में ही देखने को मिलेगा मैक्सिमम, वो भी SR के पास। साउथ की वाइब ही निराली है भाई। बादलों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र। क्या बात है यार, नज़ारे बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए भाई, ट्रेन में गर्मा गर्म डोसे भी आ रहे हैं। साइड पेंट्री से आया ये डोसा, कितना सॉफ्ट लग रहा है। ये जो डोसा है इसके आगे होटल्स के डोसे फेल हैं। एंड सांभर का थिकनेस, सांभर की क्वालिटी आप यहाँ पे देखो
अपने इसकी मम को क्या खाना दिया है भाई, लिटरली मैं फ़ैन हो गया इसका। साइड पेंट्री वाला चढ़ाएंगे। क्या डोसा दिया है ना, वो मैं रिव्यू करते करते आधा खा गया। वो स्मेल ही आ रहा था, वो जब बेचने जा रहा था उसमें अच्छा आ रहा था। वो पड़ची वाली सांभर से ही थिक सांभर है। बहुत टेस्टी है डोसा, एक बार टेस्ट करो, मैं पूरा निपटा दूंगा इसको अभी। भाई हमने डिंडीगल का इडली ओपन किया था, इसकी जो चटनी है रुद्रा भाई तारीफ करेंगे, कैसी है? ऐसे चटनी अभी तक ट्रेन में कभी भी नहीं मिली है। लिटरली यार, ये वड़े के साथ मैंने खाया, वड़ा सॉफ्ट है, बहुत फ्रेश है, बहुत सॉफ्ट है, पर जो चटनी ने उसके टेस्ट को बूस्ट किया ना भाई। चटनी सिंपल है, कोकोनट, उड़द दाल और नॉर्मल मसाले। बहुत टेस्टी। सांभर भी एक बार टेस्ट करो तुम, मज़ा आ जाएगा। बहुत मस्त है। सांभर इतना ठीक है, देखो होटल के सांभर जैसा एकदम, बहुत अच्छा सांभर दिया है। बहुत मस्त। रेलवे का एक लौता सेक्शन है जहाँ पे गाड़ियाँ उल्टे डायरेक्शन से क्रॉस होती हैं। अभी मैं इससे पोलाची, डिंडीगुल, मदुरई, पोलाची आज तक किसी ने कवर किया नहीं था, पालकट पोलाची, इसलिए पोलाची आया था मैं। नया सेक्शन खुला था 2 साल हुए लगभग। पूरा पहाड़ के आसपास ट्रेन घूमती है पूरा दिन। अभी मेन लाइन पे वापस आ गए, रिवर्स अलाइनमेंट। यहाँ मदुरई रूट में तो मैक्सिमम ICF ही है ना। ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी। कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा यूनिक कॉन्सेप्ट कि ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो, ये केवल मदुरई वाले रूट में ही होता है, डिंडीगुल मदुरई रूट में। मदुरई सिटी में आप लोग का स्वागत है। साउथ स्टार रेल कोई भारत गौरव टाइप की ट्रेन है। वो सुहासन दीदी का सॉरी। बोलो भाई, भाई बोलो भाई। पानी कहाँ चला गया भाई रुद्रा भाई। अभी बारिश नहीं हुआ ना। एक्सट्रीम रेनफॉल, हैवी मॉनसून, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, फाइनल अलर्ट। दिस अलर्ट इज फॉर अस नॉट टू ट्रैवल व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ये पूरा भरा रहता है मॉनसून में, पूरा एकदम लेवल तक आता है, पूरा आता है भाई, ये ओवरफ्लो होती है रिवर। इस बार बारिश नहीं हुई और ये गंदा पानी है पूरा। भरा रहता सच में। ये थी वैगई रिवर, लेकिन रिवर में पानी नहीं था, बुरा लगा बस ये देख करके। देख लो भाई, मदुरई जंक्शन पे अपनी एंट्री हो रही है और बैक टू बैक ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अगर आपको रामेश्वरम जाना है या आपको मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने हैं मदुरई आकर के, तो भाई मदुरई उतरना ही पड़ेगा और बहुत खूबसूरत लग रहा है।
जहाँ वेबपुर आपको दिख रहा है वो वाला सेक्शन पूरा मीटर गेज का हुआ करता था पहले। 3 to 4 प्लेटफॉर्म्स ही थे ब्रॉड गेज के लिए, बाकी पूरे मीटर गेज के लिए यूज़ होते थे। ये वैगई का रेक है क्या? इतना अच्छा। अनुव्रत मदुरई बीकानेर रेसी सुपरफास्ट अनुव्रत, पूरा एडवर्टाइजमेंट के साथ भरा हुआ है। वन नंबर पे है क्या? बाकी हम लोग मदुरई पहुंचे और अनिरुद्ध भाई यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर रामेश्वरम ट्रिप एंड कल बेंगलोर तक। तो हम लोग की नॉन स्टॉप जो जर्नी है ये चल रही है। पहले ट्रिप को हमने मानसून जर्नी सोचा था, पर ये अब ये नॉन स्टॉप जर्नी चल रही है। जैसे कि हमारी एक कौन सी चलती है, जयपुर बांद्रा नॉन स्टॉप ना, चेजिंग मानसून से चेजिंग सन हो गया अभी ये ट्रिप वैसे, बट कोई बात नहीं। मदुरई पहुँच चुके हैं। मदुरई से रामेश्वरम की लाइन जाती है, तिरुनेलवेली नागरकोइल की लाइन जाती है। हम लोग बढ़ेंगे रामेश्वरम वाली लाइन पे। बस एक कॉफ़ी लेके आ जाए यार, नींद बहुत आ रही है वरना। 9:20 पे अपनी ट्रेन देखो निकल चुकी है मदुरई जंक्शन से, सॉरी 9:27। बाकी यहाँ पे मिल्क पाल वगैरह के काउंटर्स मिल जाएंगे, खाना पीना सब अच्छा मिल जाता है। मदुरई स्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको खाने पीने की। जो IRCTC का लाउंज है, यहाँ से आप AC में बैठ करके खाना पीना खा सकते हो, पैक भी करवा सकते हो। मैंने एक बार स्टे किया था तब यहाँ से खाना पीना मैंने किया है। यहाँ पे देख लो पूरा जो ट्रैक है ये तिरुनेलवेली कन्याकुमारी वाली लाइन यहाँ पे अलग हो रही है। आप मदुरई से कन्याकुमारी भी जा सकते हो, रूट यहाँ पे अलग हो चुके हैं। हम लोग की चल रही है चाय पे चर्चा, बहुत दिन बाद सब मिले हैं तो बातें चल रही हैं। और रामेश्वरम का जो सेतु है, जो ब्रिज है, वो आपको दिखाना है यार, बहुत मज़ा आएगा। निकलते हैं जब वो आएगा। अपनी यहाँ पे मान मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँची है। देखो मान मदुरई रेलवे स्टेशन खुला ही था तब भी मैंने इसमें यात्रा किया है। मतलब ऐसा हाल था ना कि जब गाड़ी आती थी तभी स्टेशन की लाइट ऑन की जाती थी। पहले मदुरई से तो कनेक्टर था लेकिन उतनी यहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती थी। जब इसकी कनेक्टिविटी तिरुचिरापल्ली साइड से भी हो गया, क्योंकि मानव मदुरई से एक डायरेक्ट लाइन जाती है तिरुचिरापल्ली, तब से मानव मदुरई में ट्रेनों की संख्या बढ़ गई। और जो ट्रेनें चेन्नई से आती हैं वो अब डायरेक्टली तिरुचिरापल्ली से मान मदुरई होते हुए रामेश्वरम की ओर जाती है। उन्हें मदुरई नहीं जाना पड़ता है और काफ़ी लंबा प्रोसेस जो है, काफ़ी लंबा जो रूट है वो बच जाता है गाड़ियों को। वरना पहले तिरुचिरापल्ली से डिंडीगुल, फिर वहाँ से मदुरई, फिर रिवर्सल या ऐसे कट करके गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी। और अब जो है गाड़ियाँ डायरेक्ट आ जाती हैं मान मदुरई और यहाँ से रामेश्वरम की ओर निकलती हैं। मैंने तब भी ट्रैवल किया है। स्टेशन बहुत सुनसान सा था, नया नया बनाया गया था। जब कोई गाड़ी आती थी तभी यहाँ पर रात में लाइट ऑन की जाती थी, वरना पूरी लाइट वगैरह ऑफ रहती थी। और अब तो इलेक्ट्रिक हो गया था, अब कंप्लीट डीजल रूट हुआ करता था यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि एक पुलिस वाले एक अंधे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब सच में काबिल तारीफ है ये चीज़। मान मदुरई से भी अपनी गाड़ी निकल चुकी है। जल्दी हम लोग पामन के खूबसूरत से ब्रिज में होंगे। टाइम आप देख लो 10:15 हो रहा है। मान मदुरई जंक्शन। मान मदुरई से एक लाइन वांची मनियाची जंक्शन की ओर भी जाती है। ये निकली यार यहाँ पे जस्ट, ये तो दिखाना भूल ही जाता मैं। वो अपनी रामेश्वरम कन्याकुमारी एक्सप्रेस, हाँ रामेश्वरम इधर से निकल जाती है, इधर से निकल जाती है डायरेक्ट। यस, वो नहीं जाती मदुरई, यहाँ से वांची मनियाची, वहाँ से तिरुनेलवेली। नहीं, वो मदुरई जाती है। ये देखिए हरियाली, खेती, ये धान की खेती है। गजब यार, मज़ा आ गया देख करके। बीच में बबूल आ गए, बबूल की झाड़। छोरा छोरी। ये है अनिरुद्ध भाई का UTS टिकट और इनका एक पेपर टिकट बनवा रहे हैं। वो कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये भाई फ़ाइन जो अनिरुद्ध भाई का हम लोगों ने यहाँ पे बनवा लिया है, 650 रुपीज़ डिफरेंस देना पड़ा और 75 की तो जनरल की टिकट थी। तो कुछ ऐसा आपका फ़ाइन का बन जाता है, या आप TT सर से रिक्वेस्ट करके अपने लिए बनवा सकते हो। गाड़ी रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन से अभी निकल रही है और टाइम हो रहा है 11
और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन यहीं पे की है और उनकी एक समाधि भी बनाई गई है, वो रामेश्वरम में ही है। खैर, अब अगला जो मेन पॉइंट होने वाला है वो मंडपम के बाद हम लोग सीधा पाम्बन सेतु में एंटर करेंगे। तो हम लोग अभी लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जाके रामेश्वरम में हमारी जर्नी जो एंड होगी, और वहाँ से ये जो एरिया आप देख रहे हो ये श्रीलंका है। श्रीलंका के एकदम करीब हम लोग आ चुके हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा आज। अभी मंडपम पहुँच चुकी है। अब मंडपम के बाद अगला सीधा आएगा पाम्बन का रेल पुल, फिर पाम्बन रेलवे स्टेशन और फिर रामेश्वरम। अभी आपको निकलते ही मैं समुद्र दिखाने वाला हूँ। थोड़े थोड़े नज़ारे समुद्र के यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, तो बस तैयार रहिए, वो पल आने वाला है। तो ये है मंडपम रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवेज इंडिया मेनलैंड का लास्ट रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगला हॉल्ट हमारा होगा पाम्बन रेलवे स्टेशन, जो कि एक टापू में यानी रामेश्वरम टापू में बना हुआ है। इंडिया मेनलैंड का लास्ट स्टेशन होता है मंडपम। हमारी ट्रेन अभी मंडपम से निकल रही है। अब से कुछ ही समय में हम लोग पाम्बन पुल पे एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे देख लो आप, अभी हम लोग पाम्बन पुल पार करने वाले। उससे पहले समुद्र दर्शन आपको पहले ही हो गए होंगे, देख लीजिए आप लोग। ये है महासमुद्र, बे ऑफ बंगाल में हम लोग, नीले रंग का समुद्र आप देख लो पूरा पूरा। ये है पाम्बन का वो पुल जिसने रामेश्वरम को भारत से एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। रामेश्वरम अपने भारत का ये एक अटूट हिस्सा है, लेकिन उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए ये ब्रिज एक बहुत बड़ा
रामेश्वरम मदुरई पैसेंजर। Overtaking Tiruchirappalli Rameshwaram Intercity. ये 1 आवर बिफोर इंटरसिटी। फाइनली ट्रेन अपनी रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जो कि एक आइलैंड में बना हुआ रेलवे स्टेशन है, यहाँ हम लोग पहुँच गए रामेश्वरम आइलैंड। यहाँ पे हमारी अमृता एक्सप्रेस खड़ी है और ये रही रामेश्वरम ताम्बरम एक्सप्रेस, जिसके उद्घाटन में हम लोग आए थे जब पामन का पुल खुला था। और इसमें अभी भी EMD लोकोमोटिव लग रहा है यार, ये काफ़ी कमाल का लगा देख करके। बाकी रामेश्वरम में धूप अच्छी खासी है यार, वेदर 30 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से रामेश्वरम तक की ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु भी हमने कवर कर लिया, मतलब कर्नाटका, केरला, अब तमिलनाडु, 3 स्टेट कवर कर लिए हैं। और अब वापसी होगी मेरी शाम में। एक तिरुपति के लिए मीनाक्षी एक्सप्रेस जाती है, उससे मदुरई, और मदुरई से बैंगलोर। हमने नागरकोइल बैंगलोर जिसमें कल तत्काल किया था, तो इस कॉम्बिनेशन से वापसी करेंगे। और अभी हमारे पास 5 घंटे हैं, तो देखते हैं कहीं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। इंस्टाग्राम पेज है मेरा, द ट्रेन गुरु इंस्टा ID है, वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ मैं रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो अभी पामन के ब्रिज के पास जाके स्पॉटिंग करूँगा मैं ट्रेनों की, तो वो भी वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, वो आप वहाँ देख सकते हो। बाकी लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा खाना पीना खाएंगे, क्योंकि जब से निकले बैंगलोर से हर सिटी में आधे घंटे ही मिल रहे हैं, तो खाना पीना सुकून से नहीं हुआ। अभी किसी रेस्टोरेंट में बैठ के सुकून से खाना पीना खाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।